हाय एवरीवन, आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। आज भी निफ्टी सेम उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे पिछले 2-3 दिन से रिएक्ट कर रहा था मार्केट। अब यहाँ आज भी देखिए दोबारा से मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद 70-80 पॉइंट का गैप अप था, उसके बाद भी फिर मार्केट इस तरीके से पूरा साइडवेज रहा। ये रहा आज का ओपनिंग, इस जगह पे मार्केट देखिए ओपन हुआ था। यहाँ से अगर आप मार्क करोगे तो 70-80 पॉइंट का गैप अप था, उसके बाद फिर मार्केट ने पूरा साइडवेज होकर मार्केट निकाल दिया। उसके पहले भी सेम उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया था। देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर मार्केट ने इसी तरीके से साइडवेज होकर निकल गया। गैप अप हुआ तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया। 3-4-5 दिन हो गया मार्केट को 26,000 के पास इस तरीके से होल्ड करते हुए। अब क्या यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है, क्या यहाँ से मार्केट अब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमने बात किया था कि 26,000 के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देखो, ये 26,000 करके लेवल है। आज उसी जगह से मार्केट दोबारा यहाँ से गिरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया था कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ पे जाते ही कुछ लोग होते हैं जो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ लोगों ने नीचे से भी लिया होता है कॉल, मतलब होल्ड करते आते हैं, तो वो भी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा, लेकिन देखिए इस यहाँ पे एक कैच है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग तो आ रही है, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर नहीं रहा है। आप यहाँ देखो, इस जगह से ऐसे यहाँ पे मार्केट गिरने की कोशिश हुआ, नहीं गिरा। यहाँ पे कोशिश हुआ, नहीं हुआ। फिर मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ इस तरीके से, फिर आज सेलिंग आई, नहीं हुआ। मतलब आप देखो जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है, अगर मार्केट को गिरना होता है तो ऐसे एक बार नीचे गिरा, फिर एक बार बाउंस बैक दिखाया। ये इस वाले बाउंस बैक में जब नीचे आता है मार्केट, तो जो प्रीवियस लो होता है उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकले। हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करे, और अभी जो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है, जो 26,300 से 400 के तक का जो ऑल टाइम हाई है, मार्केट उसको टेस्ट कर सकता है। और आज आज मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसा कोई ट्रेड देखिए बना भी नहीं। अगर हम जिस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, जैसे मार्केट हमने बात किया था कि गैप अप होता है, तो गैप अप होने के बाद साइडवेज होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो गैप अप हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन उतना कोई खास सेटअप नहीं मुझे दिखा कि किसी तरीके का सेटअप बने। और एक चीज़ और देखिए, मैंने कल आपको एक फैक्टर बताया था कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो और भी सारी चीज़ों देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए, और प्रीमियम भी देखिए कि प्रीमियम किस तरीके से चल रहा है, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए कितने दिन से क्या हो रहा है ना, कि मार्केट इसी तरीके ओपन हो रहा है, फिर कॉल के जो प्रीमियम है वो महंगे हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस तरीके से मार्केट अगर हो जा रहा है ना, तो पूरा प्रीमियम, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप अगर इसमें ट्रैप हो गए ना, तो पूरा प्रीमियम देखिए मेल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपका एसएल के पास भी मार्केट नहीं जाता है, फिर भी आपका लॉस होने लगता है। तो अच्छा यही होगा कि इस टाइप के मार्केट से बचें, और कोशिश करें कि मार्केट जैसे कोई रेंज ड्रॉ कर लीजिए कि हाँ अभी ये रेंज है, इस रेंज से मार्केट निकलेगा, तो फिर उसके बाद जो भी होगा मोमेंटम आएगा, उस मोमेंटम में ऑप्शन बायर्स के पैसे बनेंगे। अब देखिए 3-4 दिन 5 दिन हो गया, मार्केट इस तरीके से मूव दे चुकी है। अब मुझे लगता है कि एक फर्दर, क्योंकि अब जो मार्केट में जो वीकनेस थी, वीकनेस दिख नहीं रही है, मार्केट सीधे ऊपर आ गया। अब यहाँ से एक फर्दर अपसाइड मूव आने के चांसेस हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से 2,000-3,000 पॉइंट या ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शॉर्ट, एकदम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 300-400 पॉइंट की एक अपसाइड की मूव आएगी, ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जाएगा मार्केट। अब वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ से मार्केट दोबारा गिर जाए, वो अलग बात है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में कौन कौन से लेवल्स हैं जिसमें हमें कल ट्रेड मिलेगा। और एक चीज़ और, अगर आपको कल, देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल थर्सडे है। अगर आपको सेंसेक्स की भी कोई एनालिसिस चाहिए, आपको लगता है कि नहीं निफ्टी के साथ साथ सर आप सेंसेक्स की एनालिसिस दो, तो आप सेंसेक्स कमेंट करो सेंसेक्स। मैं अगले बार से जब भी सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, एक दिन पहले निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स की भी एनालिसिस दे दूंगा एक्सपायरी की। देखिए ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आइए इस पर देख लेते हैं कि कल के लिए क्या एनालिसिस है हमारी, और कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी है रेंज में, ठीक। हम कितने दिन से बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट इस तरीके से गैप अप हो रहा है, रेंज में चल रहा है, तो फिर मतलब कि आप ट्रेड लेने से अवॉइड करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत डिके हो रहा है। और उसके बाद फिर अगर मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए कोई अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है, जब सेटअप नहीं बनता है तो एसएल जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से या तो इस रेंज को निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, इस जगह सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। या तो अब इस रेंज को अप साइड निकालें, या तो इस रेंज को डाउन साइड निकालें, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है।
तो अब जिस हम हैं ऑप्शन बायर्स, हमें चाहिए ट्रेंड चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, ऐसा कोई बायस नहीं होना है कि हाँ जैसे मैंने कह दिया कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल का ही ट्रेड लूँगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे मुझे नहीं करना है। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना है, एक व्यू बनाना है कि जैसे एक व्यू होता है, जैसे अप साइड का मार्केट है तो अप साइड का एक व्यू बनाइए, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसा है तो दोनों साइड के लिए रेडी हो जाइए कि अब मुझे जिस तरफ का सेटअप दिखेगा, जिस तरफ वीकनेस या स्ट्रेंथ दिखेगी मैं उस तरफ जाऊँगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे अगर मैं एक आइडिया से बोलूँ तो मुझे लगता है कि अब ये सब रेंज जो निकले 26,000 का रेंज निकले, फिर कोई सेटअप मिले तो मैं अपसाइड के लिए ट्राई करूँ। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं कि जिनको नहीं भाई मैं ये 100 पॉइंट का, जैसे यहाँ पे 25,450 के पास है, 950 के पास है, अब कुछ लोग नहीं ये 50-100 पॉइंट का भी मुझे लेना है, यहाँ से मार्केट जाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, तो उनके लिए भी कुछ सेटअप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या हो सकता है ना कि इस जगह पे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक, 25,890 के पास आप मान के चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस जगह 26,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो बेसिकली आपको एक रेंज मिल गया मार्केट का अच्छा खासा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जिधर निकलेगा उधर कर सकते हो। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस जगह पे एक मार्केट थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन दे रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर गैप अप हो गया तब तो बात अलग ही है। गैप देखिए, सबसे पहले गैप अप का सिनेरियो देख लेते हैं। गैप अप में क्या हो सकता है, अगर यहाँ से मान लीजिए गैप अप हो गया इस जगह पे जैसे रोज हो रहा है, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर है, 26,000 के नीचे है, ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आया, इस जगह पे सस्टेन करने लगा, आपको दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट गैप अप किया है, इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आएगा तब आप जरूर कॉल साइड में बैठना, फिर उसके बाद 1:3 का आप टारगेट रखना। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप नहीं होता है, फिर मार्केट यहीं नीचे खुलता है, इस जगह नीचे खुलता है, मतलब फ्लैट खुलता है, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर अपसाइड के लिए मार्केट निकलता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ब्रेकडाउन नहीं आता है, क्योंकि देखिए इस जगह पे क्या है ना, बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी दिखाएगा तो फिर भी ज़्यादा चांसेस है कि इधर से रिवर्स हो जाए। तो अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, दूसरा सपोर्ट बनाया, फिर धीरे वो अगर ऊपर निकलता है तो पहला इस टारगेट को लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। 50-60 पॉइंट का ये है, छोटा सा ट्रेड है। देखिए मार्केट है रेंज में, ठीक, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ से मेल्ट होगा। तो इसीलिए आप इंश्योर कीजिए कि आप जो क्वांटिटी रख रहे हो वो थोड़ा क्वांटिटी रखो, कोई ज़बरदस्ती बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है। जब मार्केट में मोमेंटम होता है उस टाइम बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो जो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस जगह पे आपको स्ट्रेंथ देखना है, अगर स्ट्रेंथ है तो फिर अपसाइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अब यहाँ पे इसको ब्रेक करते ही मैं यहाँ पे देखिए सेल साइड, जिसको सेल साइड जाना है वो सेल साइड ऐसे ना जाए कि सीधे यहाँ ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड का ट्रेड ले लिए। देखिए सेल साइड के ट्रेड के लिए आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होने दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक, इस जगह अब ये वाला जो सपोर्ट है ये एक सपोर्ट जोन है, ये वाले सपोर्ट जोन के पास मार्केट यहाँ पे रुका तो, लेकिन यहाँ पे अब जो मैंने बताया ना कि इस तरीके से मार्केट ऐसे 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 करके अपना जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट करता है, ये निशानी होती है एक अप ट्रेंड की। लेकिन अगर मार्केट ऐसे 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 साइडवेज हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो रहे, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब यहाँ से जैसे पहला ब्रेकडाउन आया, ठीक, अब एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको और क्लियरली समझा दे रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए मार्केट यहीं खुला, अब यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद इस जगह मार्केट सब सस्टेन कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट्स है वो ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है तब आप जाके, ये कंफर्मेशन है, ये वाला एरिया कंफर्मेशन है, जब यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तब जाके आप सेल साइड के ट्रेड में आप बैठ सकते हो। फिर यहाँ पे आप 1:2 देखिए, इसकी नीचे आने के बाद थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सेलिंग हो सकती है। पैनिक सेलिंग ये नहीं कि ओ भाई इतनी भयंकर सेलिंग हो रही है, वो वाली सेलिंग नहीं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब जैसे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अब तक बायर्स को मार्केट ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे किसी ने यहाँ भी ट्रेड लिया होगा तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया मार्केट ने कि भाई इनका एसएल चला जाए, किसी ने यहाँ भी ट्रेड लिया तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि मार्केट इनका एसएल चला जाए, या बेसिकली इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो। तो अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है आप ये देखोगे, मार्केट जो है ना बायर्स को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए तो इन लोग के एसएल्स खाएं, या तो इन लोग को ट्रैप करे मार्केट, तो इन लोग का मतलब इन लोग को फ्लश आउट करे, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में हल्का सा पैनिक सेलिंग टाइप आ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो बस वही पैनिक सेलिंग आपको राइड करना है और कुछ नहीं करना।
तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आपका एक ट्रेड बनेगा। तो आप पहले सेटअप देखिएगा, कोई हड़बड़ाइए नहीं। देखिए मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा तो ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। अब पिछले 5-6 दिन से आप देख रहे हो मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहे होगे तो ऐसा हिट हो रहा होगा। तो कभी कभी होता है कि मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, या तो मार्केट को ऑब्जर्व करना भी एक अच्छा डिसीजन होता है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमने स्टार्ट किया है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक सीरीज़, जिसके लिए मैं एक एक वीडियो करके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें सीखी हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करती है। उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं मैंने उसको आपको बताया एक एक वीडियो, जैसे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक सिंगल वीडियो मैंने बना के उस पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी में या तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बारी बारी एक मतलब अगर आप वीडियो देखने जा रहे हैं तो कुछ जंप मत करना कि सीधे तीसरे पार्ट पे या चौथे लेक्चर पे चले गए, पांचवें लेक्चर पे चले गए। लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो ये सारी एनालिसिस है। अगर आपको सेंसेक्स की भी एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में सेंसेक्स लिख देना। मैं अगले बार से जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी उसके एक दिन पहले सेंसेक्स की एनालिसिस भी उसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।